नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी का हिंदी बुलेटिन और मैं हूं अंजना ठाकुर। आए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। पुल न होने की वजह से 4 साल से लोगों को नदी पार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर डोडा में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पे। हर गांव हरियाली के तहत डोडा घाट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला, पुलिस की अनुमति के बिना राजमार्ग पर यात्रा न करें। बटोत में 10 मेगावाट के ट्रांसफर का नींव का पत्थर लगाया गया। अब खबरें विस्तार से। जिला रामबन के गांव माहू के लोगों को पुल न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि माहू में 2019 में पुल बना था, लेकिन भारी बारिश के पानी के तेज बहाव से पुल नदी में बह गया था। माहू के एक्स सरपंच अब्दुल हमीद शेख और माहू के स्थानीय लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि और गुहार भी लगाई कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। अधिक जानकारी के लिए देखिए सज्जाद अहमद खांडे की ये रिपोर्ट। जब हमारे ये मुश्किल आए थे, मैं डीसा से अपील करता, आज जुमाई मोहम्मद हैं, बहुत बुजुर्गों को नमाज ज़ाया हो गया, स्कूल बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाई ज़ाया हो गया। पहले भी हमने एक वीडियो भेज दिया, इसलिए इस बारिश के अंदर कुछ बच्चे फंस रहा है, कुछ बुजुर्ग फंस रहा है। इस पुल के लिए हमारे कोई इसमें सारा नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, हमारे कोई सुनता भी नहीं है। हम डीसी साहब से अपील करता है हमारे मसला जल्द से जल्द हल करे। रशीद चौधरी जनाब आकवाड़ पे तो अच्छन पुला वुला कहें जनाब पे वारा शुक्र यानी फाक फुकुर रोजन योता दरिया कम गसन आज गई बची ती तो जनाब लुको कोर वारा हम तमो खोड़ से बची अगर ये मुश्किल जबरदस्त गसन जनाब 1 किलोमीटर नीन से लड़की मगर खुदाय से बचा पता से लोग साई होर खड़ मेहरबानी कर डीसी साहबस वन यह पूरी तौर अगर ना करो सड़क ब्लॉक धरने जनाब बस दबस रोजान ये तकरीबन लुक 2000 गसन दोहस स्कूल लड़के खानदर वगैरह गिरकन हेर लुक गसन तौर गिंदने तो आज गई तकरीबन 5 दह रूद पे लुकन बड़ा मुश्किल ना जान कह ना पकान कह यपर कह लड़की अख गई सुबह दरियावस पल लड़े सारी दुकानदार तकरीबन सो खड़ हो बे वल्टी यपर ये गई वरी जनाब दिवन काल से दिवन सुबह दरिया सो निवन जनाब तो कर तमाम महकम अपील कि यह खादो दिन ये अगर गई खराब पे दरस पे लुक है तंग दिन अक दह बे कुन मैं साहब का सरपंच अब्दुल हमीद शेख और मेरे साथ यहाँ के मौजूदा शहरी और हमारे यहाँ से बाहर से आए हुए गुजरात और बकरवाल हजरात तमाम इस वक्त यहाँ इस पुल की जगह पर मौजूद हैं। ये नाला अच्छन से दरिया बह रहा है। यहाँ पर एक पुराना पुल तामीर था जो PWD ने बनाया था और साल 2014 में सैलाब के एक अचानक गलबे में आकर ये पुल बह गया है और 14 से लेकर आज 22 तक हमने 12 हुकाम एला से और हुकूमत से और एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार अपील की कि इस पुल की तामीर होनी चाहिए, मगर अफसोस का मुकाम है कि अभी 8 साल गुजरने के बाद भी इस पुल पर कोई तामीर और ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि मुझे याद है मैं सरपंच था 11 से 18 तक, 14 के बाद जब हमने यहाँ पर मुतल्लिका डीसी साहब को और दीगर हुकाम एरा को बुलाया था और वो यहाँ आए थे, उन्होंने मौका भी देख लिया था। बाद में उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि ये पुल जो है ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं और बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करके उन्होंने ये कहा कि हमने इसका एस्टिमेट भी बना दिया है और ये पुल जल्दी तामीर हो जाएगा। अफसोस का मुकाम है कि 14 से लेकर आज तक ये पुल तामीर नहीं हुआ और यहाँ पर बहुत बड़ी गुंजान आबादी इस इलाके की है और बाहर से यहाँ पर गुज्जर बकरवाल खानाबदोश और दीगर तबकाजात के लोग तकरीबन 14,000 की तादाद में गर्मियों में भी यहाँ होते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे और दीगर आवाम जो है तरह तरह के मुश्किलात से गुजार हैं, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है जहाँ से यहाँ पर स्कूल पर आने की, गाँव पर आने की, रोड पर जाने की, अड्डे पर जाने की के लिए हमें गुजरना पड़ता है और हमें यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें और पेश आई। अब
हमें मुसीबत हो जाती है कि जब भी बारिशें यहाँ पर होती है तो हमारा आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए हमारी हुकूमत से एक गुजारिश है और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश है कि वो आकर इस तरफ ध्यान दें और इस पुल को जल्द अज जल्द तामीर कराने में अपना अहम रोल अदा करें, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे, दीगर आवाम, दीगर खाना बदोश तबकात मज़ीद मुश्किलात से दुचार न होंगे। उम्मीद है कि हुकूमत इस तरफ जल्दी ध्यान देगी और हमारी इस मुश्किलात का अदाला करेगी, जिसके लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम इस चीज़ के लिए बहुत ही मजबूर हैं कि हमें आगे आकर कदम उठाना पड़ेगा और हम धरने के लिए आगे आएंगे। तो उस वक्त तैयार है, क्योंकि यहाँ पर हमारा माली और जानी नुकसान हर वक्त बहुत डोडा में पीएचई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पे हैं। पीएचई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डोडा जल शक्ति विभाग के दिहाड़ी मजदूर जो पिछले 22 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संगठन के वरिष्ठ ने अपनी मांगों को मीडिया के सामने संबोधित किया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के केंद्रीय कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के वृद्धि और पीएचई श्रमिकों के 70 महीने के लंबित वेतन को जारी करने को कहा। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। इरशाद हुसैन बेग, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। पिछले 22 तारीख से हमारी स्ट्राइक जो है शुरू है, आज 25 दिन हो गए। तो हमारी जो है हड़ताल डेली वेजर्स का यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 25-30 साल से शोषण हो रहा है और जुल्म की इंतहा तो ये है कि हर बार जो भी सरकार आई, पिछली सरकार आई या ये सरकार है जो इस वक्त मौजूदा है, सब सरकार जो है इन्होंने अपने अपने तरीके से इनका शोषण किया, जुल्म किया, सिर्फ बताया कि हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करेंगे, किया कुछ नहीं। हमारी मेन जो डिमांड है वो रेगुलाइजेशन है। 1994 के बाद यहाँ का डेली वेजर जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जुल्म का शिकार हो रहा है। हमारे डेली वेजर जो हैं उनकी 3 पीढ़ियाँ, ये तीसरी पीढ़ी हमारी जो है इस वक्त, हमारे बच्चे जिनकी इस वक्त हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी हमारी जो है अब ख़त्म होने जा रही है। हमारे माँ बाप जो दवाई के लिए तरस रहे थे, जिनके लिए हमने आज तक कोई इंतज़ाम नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनके दर्द के लिए, हम उनके दुख दर्द को हम क्या कहते हैं आसान करेंगे या दवाई लाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ था, वो था जुल्म। तो जुल्म की इंतहा ये है कि हर बार चाहे यहाँ गवर्नर राज हो या यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ जो भी आया, चाहे पहले यहाँ कांग्रेस सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, पीडीपी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, आज जो है इस वक्त सेंट्रल में बीजेपी सरकार और होम मिनिस्टर जो यहाँ के अमित शाह जी जो इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी चला रहे हैं, वो भी इस वक्त हम पे जुल्म कर रहे हैं। बाकी हर चीज़ को वो देखते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को वो निगलेक्ट करते हैं, वो है डेली वेजर्स। जो डेली वेजर इस वक्त जम्मू कश्मीर की रेड की हड्डी माने जा रहे हैं। हर जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि तकरीबन 27-28 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं सारे डेली वेजर, और वही उनका क्या कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, वही जो पहले जुल्म हो रहा आज भी वही जुल्म उन पे होता। हमारे चीफ साहब जो थे उनको हम बार बार ये कहते थे कि जैसे पहले बद्दुआएं दे के गए हैं यहाँ के हुक्मरान, तो डेली वेजर्स को मत सताओ। हमने उनको क्लियर किया था, बार बार हम उनके पास जाते थे, मीटिंगें करते थे, उन्होंने हमारे साथ बारहा झूठ बोला। जब भी हम उनके पास गए उन्होंने बोला कि जब मैं सेक्रेटरीट जाता हूँ, जब भी कोई मीटिंग होती है, मैं वहाँ डेली वेजर्स का क्या कहते हैं मुद्दा उठाता हूँ, आपकी बात वहाँ करता हूँ, आपकी रेगुलाइजेशन के लिए बात करता हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए बात करता हूँ। लेकिन वो सारे का सारा जो है वो झूठ निकला, और उस झूठ की वजह से जो उन्होंने हमें धोखा दिया, जो धोखेबाजी उन्होंने हमारे साथ की, तो ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन इंसाफ होता है। बात करने और काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। अंतर यह है कि एक तो हुआ ना कि हम आपके साथ बात करेंगे, तो बात में रही, एक हुआ कि हम आपके साथ बात करेंगे और मसले का हल ढूंढेंगे कि मसला किस तरह से हल हो जाएगा, वो किसी ने नहीं आज तक किया। हम मजबूर हो गए हैं, इस वक्त डेली वेजर जो है मजबूर हो गया है कि आंदोलन के लिए, लड़ाई के लिए हम लोग ये नहीं चाहते थे, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते थे, हम इनके साथ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। और लड़ाई के साथ साथ हमने डिसीजन लिया है कि 1 तारीख से 1 अगस्त से हमारी ऐलान जंग जो है वो जम्मू में शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम हर गांव हरियाली के तहत
सामाजिक फॉरेस्ट्री प्रभाग डोडा द्वारा जेएनवी स्कूल आरनोड़ा में डीएफओ एसएफ डोडा सफीर शाह के पर्यवेक्षण के तहत शुरू किया गया। यह कार्यक्रम ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव का उद्देश्य सभी हितधारकों के, विशेष रूप से ग्राम पंचायत, वृक्षारोपण समितियां, महिलाओं, छात्रों, शहरी स्थानीय न्यायिकों स्थानों की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाना है। इस समारोह में छात्रों ने, पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीच में रख एक हाथ से पानी डालो, मिट्टी डालो मिट्टी थोड़ी सारी। मिशेल चंदेल, मैं क्लास 10 से हूँ। मेरा स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है और हमारे स्कूल में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हुए थे और आज वन महा उत्सव है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हमने प्लांटेशंस की और जैसे कि हमारे स्कूल में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मतलब प्लांटेशन यहाँ पे हुई, मैं चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर भी सेम ऐसा हो। देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। हमने पूरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका जश्न स्टार्ट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारी जितने भी अलाइड विंग्स हैं, हमने यहाँ पे जेके ग्रीन ड्राइव जो है वो स्टार्ट किया कंप्लीट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। हम एलजी साहब ने इसका उद्घाटन एम्स सांबा विजयपुर से किया है। तो जितना भी हमारा पूरे साल के टारगेट्स हैं, इसमें आज से प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे हमारे डिवीज़न में कोई 3.5 लाख प्लांटेशन का टारगेट है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब हम पहले डिपार्टमेंट की बीपीपीसीज़ नहीं थी, अब हमारी 313 हर पंचायत में एक बीपीपीसी है जिसका सरपंच है वो चेयरमैन है। हमारा नॉर्मली अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी होगा उसमें जो भी हमारे उस क्लोजर में प्लांटेशन आ रही होंगी उसका हार्वेस्ट जो है वो लोगों के साथ शेयर किया जाता है। इवन कि जो मनी है वो भी हमने विलेज पंचायत फंड्स बनाए हैं, वो पैसा भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ग्रॉस रूट्स पे डेमोक्रेसी चली गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोपहर बंद यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह रामबन जिले में भूस्खलन होने के कारण यातायात ठप हो गया था। पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने देख अमरनाथ यात्रा को भी अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। हाईवे एक तरफा खुलने के बाद आगे की तरफ रवाना कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने कहा कि अभी भी कई हिस्सों में यातायात एक तरफा जारी है। कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और फंसे हुए वाहनों को हटाया जा रहा है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वह पुलिस की अनुमति के बिना राजमार्ग पर यात्रा न करें। राजमार्ग को साफ करने और उस पर 2 तरफा यातायात सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। बटोत में पावर ग्रिड स्टेशन के पार्षद एमसी शाहरुख भट्टी द्वारा 10 मेगावाट के ट्रांसफर का शिलान्यास किया गया। यह ट्रांसफर बटोत की 10 पंचायतों सहित बटोत नगर पालिका के सभी वार्डों की बिजली की जरूरत को पूरा करेगा। इस अवसर पर पार्षद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बटोत में बिजली कटौती के कारण आमतौर पर लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, इसलिए उन्हें पिछले साल बटोत में 10 मेगावाट ट्रांसफर की स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ बटोत के लिए, हमारे पूरे बटोत ब्लॉक के लिए 10 MVA का जो ट्रांसफार्म है वो यहाँ पे सैंक्शन किया गया है LG गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये नितेश्वर कुमार जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD हैं और MD जो शिवानंद त्याल साहब हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ के JE साहब हैं राज जी, और पावर ग्रिड का शुक्रगुजार हूँ कि इनके द्वारा टेंडर हुआ है। और यहाँ पे बटोत को जो हमारे पहले मैं कहूँगा जो हमारी यहाँ पे कैपेसिटी थी वो थी 3.15 एक थी और 6 एक थी, तो टोटल 9.5 थी, सॉरी। तो मैं ये कहूँगा कि अब जो हमारी कैपेसिटी होगी बटोत ब्लॉक की वो अब 3.15 को शिफ्ट किया जा 3.5 को शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पे 10 MV का ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमने कोशिश की थी, मैं एडवाइज़र साहब से भी मिला था, जब बशीर खान साहब थे, नोहित कंसल साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। और उनकी
ये सारा प्रोसेस चला, DPR वगैरह बनी और उनकी बदौलत आज यहाँ पे ट्रांसफार्म जो हमें मिला हमारे बटोत के लिए। पूरे बटोत ब्लॉक को मैं कहूँगा आने वाले 10-15 साल में कोई बिजली की परेशानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अब जो कैपेसिटी बन चुकी है हमारी वो 16.5 MB की कैपेसिटी हो गई है और मैं यही अपने लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा और शुक्रिया करूँगा मैं दोबारा से हमारे नीतीश्वर कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और PDD के और MD शिवानंद त्याल साहब और ये जो पावर ग्रिड वाले हैं या हमारे राज जी हैं और ये सजाद साहब हैं। और खसूसी तौर में शुक्रिया करूँगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का और चीफ सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने ये हमारे बटोत के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया। आप बने रहे चिनाब TV के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।